दूसरी बात, इसमें किसी की मौत नहीं गई। अगर कोई पुलिस पर अगर पद्मजा जी फायर करेगा तो अब वो पुलिस नहीं रह गई है जो मुलायम सिंह यादव जी के टाइम पे होती थी, जिसके हाथ बंधे होते थे। अगर जान भी जाती है तो जाए। पुलिस को पूरा हक है और कानून के अंदर रह के पूरा हक है कि पहले पैर पे फायर करे, डिफेंस में अपने फायर करे, और वो करना भी चाहिए। हमारे देश की पुलिस आज वैसी है, यूपी पुलिस, तभी 68% डकैती के इंसिडेंट्स कम हुए, 69% स्ट्रीट वायलेंस के इंसिडेंट कम हुए, 75% रॉबरी के इंसिडेंट कम हुए। और मुझे गर्व है इस बात के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर सर्वोच्च होना चाहिए उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश ने इस मामले में काफी चीजें करी है। जो एक टैग लग गया था यूपी पे कि गुंडा राज का है, वो अगर हट रहा है और इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने पड़ते हैं तो वो उठेंगे कड़े कदम। बाकी विपक्ष तो हमारा ऐसा है, जैसे कि अभी प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि मोहन चंद शर्मा के लिए कोई किसी ने घड़ियाल आंसू नहीं बहाए, बटला हाउस इंकाउंटर वगैरह वालों के लिए जरूर करवाए। तो ये जब तक ये वाली राजनीति चलती जाएगी तुष्टीकरण की, तब तक हम सही निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे। इनमें से एक व्यक्ति ने राम गोपाल मिश्रा के लिए संवेदना तक नहीं व्यक्त करी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या हमास के लिए संवेदना व्यक्त कर सकते हैं, राम गोपाल मिश्रा के लिए नहीं इनमें से किसी ने संवेदना व्यक्त करी। तो ये इनका दिखाता है कि हर चीज को मजहब और राजनीति के चश्मे से देखते हैं। संवेदना किसके लिए है, साथ किसका देंगे प्रोफेसर यादव? पद्मजा जी, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हुई है और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो फेल है, पूरी दुनिया जानती है, आपका टीवी कैमरा भी जानता है, आप लोग भी जानते हैं। ये मुझे बता दीजिए कि जो 22 वर्ष का राम गोपाल मिश्रा है, उसके मन में ऐसा जहर कहां से आता है कि किसी के घर पे चढ़ करके, उसके झंडे को उतार करके, छज्जे को गिरा करके किसी दूसरे झंडे को लगाया जाए। ये अगर घटना के तह में आप जाएंगी तो इस तरह के जहर कौन लोग बो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी प्लांट तरीके से जब जब चुनाव आते हैं, उनको पता है कि उन्होंने समाज में कुछ नहीं काम किया, ना युवाओं के लिए काम किया, ना नौजवानों के लिए काम किया, ना किसानों के लिए काम किया, ना पहलवानों के लिए काम किया, किसी के लिए काम नहीं किया है। इनके पास काम बताने का कुछ नहीं है। चुनाव आते हैं, जब इनको हार का डर सताने लगता है तो ये धार्मिक सहारा लेकर के इस तरह के दंगे भड़काने काम करते हैं। अगर इसकी सही से जांच हो तो आप देखोगे कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ बहराइच में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोफेसर यादव, आप राम गोपाल मिश्रा के मन के जहर की बात कर रहे हैं, पर मैं आपको सरफराज और फहीम की दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं। जो आदमी हाथ में राइफल लेकर के किसी के ऊपर फायर कर रहा है या पत्थर फेंक रहा है, आप तो ऐसा लग रहा है कि सारा जो है ब्लेम राम गोपाल मिश्रा के ऊपर डाल रहे हैं। आप वो तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, सरफराज उस दिन दिखाई दे रहा है, पहले छत पे खड़ा हुआ है, यहां पर पत्थर फेंक रहा है अपने घर के अंदर से। दूसरी तस्वीर में फहीम भी आपको दिखाई देगा। ये दोनों हैं जिनके ऊपर आज एनकाउंटर हुआ है। फहीम वो पहले छत पर खड़ा हुआ था अपने पूरे परिवार के साथ। ये देखिए, यहां अपना वो छत पे खड़ा हुआ है और यहां उसके हाथ में साफ तौर पर राइफल दिखाई दे रही है, जहां वो अपने घर में दीवार की ओट से गोली चला रहा है। क्या इस जहर के ऊपर भी आप कुछ बोलेंगे प्रोफेसर यादव? पद्मजा जी, अगर किसी धार्मिक जुलूस पर कोई पत्थर फेंक रहा है, ये तो गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे बताइए कि धार्मिक जुलूस का जो रूट तय होता है वो उत्तर प्रदेश पुलिस तय करती है। तो फहीम और सरफराज के मन में जहर कौन घोल रहा है? अगर राम गोपाल मिश्रा के मन में जहर घुला हुआ है तो जिन्होंने गोली चलाई उनके मन में जहर कौन घोल रहा है? अब सुनिए, तो आपने सवाल पूछा है ना, दोनों तरफ जहर है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए ना। आप बताइए। कानून व्यवस्था अगर नहीं मेंटेन हो पा रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? आप मुझे बताइए, वो पत्थर लेकर के छत पे चला गया, राइफल लहरा रहा है, जो उस रूट पे पुलिस थी जिसने परमिशन दिया था, जिसके सिक्योरिटी में जुलूस को जाना था, वो क्या कर रही थी? सर, जहर वो नहीं बोल रहे हैं। अगर आज सरवर चिश्ती ये बयान देते हैं कि अगर तुम हमें कुछ बोलोगे तो हम फूल नहीं फेंकेंगे, गोली तो चलनी ही थी, जो बहराइच में हुआ वो तो होना ही था, ये जहर गोला नहीं है? इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी जाति के हैं क्या, किसी धर्म के हैं क्या? प्रदेश के पूरे हैं कि नहीं है? अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बयान देंगे बटोगे तो कटोगे, तो जब काटने और बांटने की बात इस प्रदेश का मुखिया करने लगेगा तो इस देश और प्रदेश के लोग क्या करेंगे मुझे बताइए? आप जो बीज बोओगे वही तो फसल काटोगे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये निश्चित कर ले कि वो किस तरह की बीज बो रही है। आप मुझे बताइए, मंगेश यादव का इनकाउंटर किया, उसके बाद इसने अनुज प्रताप का इनकाउंटर कर दिया। जब उत्तर प्रदेश, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ खून में सने हैं, उसी खून को पोंछने के लिए दूसरा खून बहाती है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो इस भावना से जब तक निकलोगे नहीं, कानून की राज की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, महिला अपराध में नंबर 1 है। बोया पेड़ बबूल का जहर की खेती कह रहे हैं।
अमन गौतम की कस्टोडियल डेथ में मौत हो गई है और उत्तर प्रदेश पुलिस पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये कानून व्यवस्था है। प्रेम और शुक्ला मुझे बता दीजिए, वाई श्रेणी के एक विधायक को गोली मार दिया जाता है सरेआम। ये देश में कानून व्यवस्था चल रही है। दरोगा को किडनैप कर लिया जाता है, कानून व्यवस्था चल रही है। और विधायक को थप्पड़ मार दिया जाता है, ठीक है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो आप ये कह रहे कानून हैं कि व्यवस्था है। सरफराज ये कानून और व्यवस्था राम नहीं है। गोपाल ये एक दोनों तरफ के बोलते मन चले में जाएंगे, ही कैसे होगा ये? दोनों के मन में नफरत आपने भरी है। चल रहा है। ठीक है।